साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, ठीक है। वो अब इनसे पूछे, इनसे जवाबदेही मांगे कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके कपड़े फाड़े गए। सर हम कोई बात कर रहे थे, कैसे लड़कियों के कपड़े फोड़ रहे, इनकी वर्दी उतरवाएंगे। हम एसएसपी मैम के पास जाएं, ये सर हमारी बात कराएंगे। जब कल एसएसपी मैम यहाँ आ सकती है, आज भी मैम के साथ कोई तरीका होता है, ठीक है। अगर लग जाएगी उसको फिर बोल जाए बड़ी कहने के बाद और अब आके हमें ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप जो बैठे हो ना, कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम पे पर्चे लगाएंगे, तुम सब पे पर्चे लगाए। सर ये कैसी पुलिस है जम्मू कश्मीर की? ये पुलिस हमारी रक्षा के लिए या हमें यूँ भगाने के लिए? कल जिन लोगों ने मेरी बहन के कपड़े फाड़े हैं, मुझे बताओ उनके अगेंस्ट में एक्शन कौन लेगा? ये शर्म आ रही है इनको। ऐसे नपुंसक बैठे हुए हैं यहाँ पे। इन पुलिस वालों को अपनी रक्षा के लिए देखते हुए कि यही पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, ये सोचते हुए शर्म आ रही है सर। आज भक्षक बन हुए, हाँ इन्होंने बदतमीजी की है वहाँ पे, ठीक है। महिलाएं छात्र के साथ जो जम्मू यूनिवर्सिटी में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके कपड़े फाड़ेंगे। मैं आपको इतना बड़ा कपड़े का साइज है वो, ठीक है। नियर अबाउट इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए और उल्टा हमें डरा धमका रहे हैं कि हम लोग पर्चा लगाएंगे आपके खिलाफ, ठीक है। अगर ये रक्षा की भक्षक बनेंगे तो स्टूडेंट्स भी अपना हक लेना चाहता है। चलो यार सर हम कोई बात कर रहे थे, जम्मू यूनिवर्सिटी की ये कौन है? ये भी देखो, शर्ट करूंगा, डंडा भी दिखाऊंगा, डंडा भी दिखाऊंगा। सर कह रहे हैं हम एसएसपी मैम के पास जाएं, ये सर हमारी बात कराएंगे। जब कल एसएसपी मैम यहाँ आ सकती है, आज भी मैम। तो यूनिवर्सिटी में पहली बात तो पुलिस वाले आ जाते हैं और उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि जब तक जेकेपी माफी नहीं मांगेगी, ये हमारी स्टूडेंट्स है जिसके कपड़े फाड़े, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने फीमेल वुमेन पर अटैक किया वो मेल थे या फीमेल थे? फीमेल ही थे, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं है कि कैसे फीमेल के साथ ट्रीट करते हैं। अगर उनकी कोई बेटी या बहन के कपड़े फाड़ दें, वो क्या करेंगे? और ऊपर से जहाँ पे आके जो सर है यहाँ पे पुलिसकर्मी है, वो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि पर्चे यहाँ पे हमें दबाया जाता है कि हम पे जो पर्चे इन्होंने आज लगाए वो काफी समय से लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, यदि हमारे एक पर्चे से किसी को इंसाफ मिलता है, किसी महिला को इंसाफ मिलता है, तो ठोकिया उसने पर्चे ठोकने। क्योंकि कल कम से कम 70 पुलिसकर्मी थे जिनके सामने एक महिला का कुर्ता पाड़ा गया। तो हम पूछा चाहते हैं आखिर उनके घर में कोई महिला नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने ये उनके साथ बदसलूकी की। पूरा प्रशासन हंस रहा था, देख रहा था सामने, इसमें जम्मू विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब देख रहे थे। और वहाँ पे जो SIM मैम है, वहाँ पे वो उन्होंने खुद हमारे पास वीडियोस पड़ी है जहाँ पे उन्होंने उनसे कुर्ते पाड़े गए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि वो मैम आके यहाँ से माफी मांगे और हम जहाँ से उठ जाएंगे। रही बात पर्चे की, आपने जितने पर्चे लगाई है, हम पर्चे से डरने वाले नहीं है। प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। छात्राओं के साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, ठीक है। वो अब इनसे पूछे, इनसे जवाबदेही मांगे कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके कपड़े फाड़े गए हैं। हम छात्र 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 2 दिन से हम हंगर स्ट्राइक पे थे। क्या था कि जम्मू यूनिवर्सिटी अगर किसी चीज़ में आगे तो वो झूठे आश्वासन देने में आगे। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों को यह आश्वासन दिया जाता है जिसमें डिस्टेंस डिपार्टमेंट PG कोर्सेज के छात्र, LLB 3 इयर्स 5th सेमेस्टर के छात्र और LLB 5 इयर्स 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये आश्वासन देती है बच्चों को कि आपके जो भी एग्जाम है वो ओपन चॉइस से कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे। इन लोगों का
कोई भी ऐसा मत नहीं था कि हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या झूठी अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। बच्चे खुद समझदार है, बच्चों को ये पता था कि हमने ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना, हमारी इससे पढ़ाई जो है वो खराब होगी। अब बात यह है कि जब इन लोगों ने आश्वासन दिया था तो ये लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि हम लोगों ने ओपन चॉइस देना है और अब हमारा सिलेबस कम है, जो कि वास्तविकता में सिलेबस इनका वास्ट था। अब इन लोगों ने ओपन चॉइस कंडक्ट कराना है तो इन्होंने पढ़ा ही उतना था जितना इनको नीड थी। अब इनका 4 दिन बाद इनके एग्ज़ाम जो है वो डेट शीट इनकी आ गई हुई है, 4 दिन के बाद इनके एग्ज़ाम थे। ये झूठे आश्वासन के खिलाफ हम लोग 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और 2 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। तो मैं ये बता दूं, कल वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर वाइस चांसलर ने प्लांट किए थे 60 से 70 पुलिसकर्मी, जिसमें सबसे भारी मात्रा में मेल पुलिस वाले थे। उन लोगों ने हमारी छात्र कार्यकर्ताओं के साथ इन्हें बदसलूकी से पेश आए हैं, हमारी छात्रा के कपड़े फाड़े गए हैं, उसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है। मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में किस गंदे तरीके से पुलिसकर्मियों ने उसके साथ व्यवहार किया। अगर इस तरीके के पुलिसकर्मी अगर पुलिस में होंगे तो मुझे लगता है पब्लिक जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है। और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी है जब तक इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती और जब तक वाइस चांसलर आकर के माफ़ी नहीं मांगता। राशिद मनास और शालू जमवाल की हम लोग सस्पेंशन की मांग करते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में पुलिसकर्मी अलाउड नहीं होने चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पुलिसकर्मियों का क्या काम, विद वेपन्स के साथ वो लोग अलाउड नहीं होते। सर ये बात हम खुद अभी तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाना पड़ा और जो हम शांति से बैठे हुए थे और हमारे साथ मारपीट करना पड़ी। खास करके छात्राओं के साथ जो मेल कांस्टेबल्स ने छात्राओं के साथ हाथापाई की है और फीमेल कांस्टेबल्स ने जब हाथापाई की है उसमें जो हमारी छात्राएं हैं उनके कपड़े फटे हैं और उसके बाद भी जो हमारा प्रशासन है वो साइड पे खड़े होकर जैसे कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है वो उस तरह से उनको देख रहे हैं। और जो हमारे प्रशासन के कुछ जो हमारा फीमेल स्टाफ है या कुछ 1-2 टीचर्स हैं वो साइड पे खड़े होकर हंस रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें हम पुलिस का दोष नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस यहाँ पे आई है हमारे प्रशासन के कहने पे। उन्होंने जो भी किया है कैंपस के अंदर प्रशासन के कहने पे किया है और हम अब सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर से एक माफ़ीनामा चाहते हैं लिखित में, ताकि उन्होंने जो किया है उस पर उनको शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे पेरेंट्स जो हैं हम सबको भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट अच्छा है, आप यहाँ जाइए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। अगर हम वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई तो मुद्दा होगा। हम सिर्फ वाइस चांसलर साहब से 2 मिनट बात करना चाहते थे, जो बात का नतीजा ये निकला कि बच्चों के साथ मारपीट की गई और जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। DSW हाय 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 JKP की यार लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। JKP की यार लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे DSW तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। DSW तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे स्टूडेंट्स के और हंगर स्ट्राइक पे वो स्टूडेंट बैठे थे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ वो स्टूडेंट, मैं भी एक छात्र संगठन से आता हूँ लेकिन वो स्टूडेंट भी एक दूसरे छात्र संगठन से थे। हम लोग उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है लेकिन वो हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और ये फेलियर प्रशासन, ये वीसी, ये DSW, ये कुर्सियों पे बैठे हुए इन लोगों से इतनी यूनिवर्सिटी नहीं संभल रही और ये बाहर से पुलिस प्रशासन को लाते हैं। तो कल को अति हो गई, इस प्रशासन ने यहाँ पे माता बावे वाली के चरणों में कंजकों को घसीटने का और कपड़े फाड़ने का काम किया। इससे शर्मनाक और क्या होगा। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग आपके हित में हैं, हम छात्र हित के लिए यहाँ पे कुर्सियों में बैठे। मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज। मैं सचिन जी। तो अभी हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हैं और DSW के ऑफिस के बाहर ही आए हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे NSUI के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है जो काफी समय से जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लॉ डिपार्टमेंट के, उसी के हक में यहाँ पे आए हैं सारे। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है इस पर। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमें सबसे पहले तो ये बताओ कि पिछले 3-4 दिनों से तो लॉ डिपार्टमेंट के प्रोटेस्ट चलता आ रहा है और कल रात के अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो मैन हैंडलिंग भी की गई है, गर्ल्स को भी की गई है। मैन हैंडलिंग नहीं हुई है, मैं सबसे पहले आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। वहां पे लाठी चार्ज हुआ है, ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर।
और कैंपस में हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और यहां से लेटर गया है बनके कि ये छात्र हमसे नहीं संभलते। अरे तुम लोगों में इतनी इंटॉलरेंस आ गई है कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए छात्र, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए छात्र, और आप लोग उनसे भी आपको खतरा और आप बाद से पुलिस को बुलाते हो। शर्मनाक है ये। नहीं, हमें ये बताइए ना कि छात्रों का एक अपील है यहाँ से कि जो उनके एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक अपील है देखिए स्टूडेंट्स की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छात्रों ने पहले भी ऑनलाइन ऑफलाइन मांगे हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते आप करना, वो टेबल पे बातें होती हैं, और छात्रों का हक है लोकतंत्र के अंदर, छात्रों का ये हक है कि छात्र यहाँ पे अपनी मांगों को लेके बैठे और अपनी मांग को लेके बात करें। तो अगर छात्र कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम, तो आप उनको समझाइए, आप उनको, और वो अगर गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो उनका राइट है। आपको वो कैसे हानि पहुंचा रहे हैं? और पुलिस प्रशासन को लाके आपने किस प्रकार से यहाँ पे वो किया? एक कमरे के अंदर बैठ के तो आपको बड़ी स्टेटमेंट्स देंगे, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स, दे आर इन सर्विस फ्रॉम लास्ट 2 decades और 3 decades। तो इनको बातों को घुमाना तो आता ही है, लेकिन छात्र कोई झूठ थोड़ी बोले, जिनको कुत्तों की तरह आज पीटा गया, फिर सड़क के ऊपर लड़कियों को भी मारा गया। हमें एक बात बताइए, जब तक आप यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक यूनिवर्सिटी टेक केयर करेगी। जब आप एज सुन एज यू आर डूइंग प्रोटेस्ट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का तो कोई लिंक रहा ही नहीं। वहाँ पे तो लॉज एंड रेगुलेशन सारी आ रही है वहाँ पे। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ, देन टेल मी, यू हिमसेल्फ सेड इन यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस, तो यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में पुलिस का आना, दैट इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलेस अंटिल यू आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट। सबसे पहले लक्ष्मण रेखा किसने लांगी? वो इस प्रशासन ने लांगी। तो फिर जब छात्र करेंगे तो ये हमें लॉ और कायदे और कानून पढ़ाए जाएंगे, ये जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये मत समझे कि आप ABVP NSUI या इनको बांट के और अपनी जो पहले आप लॉबी करते हो वो कर लोगे। देखो चाय जा रही है, कैमरा मारो। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। No, it's good like they are not bothered about anything, but the thing is like tell me one thing कि स्टूडेंट्स के साथ तो जो अत्याचार हो रहा है वो हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हमें पता है कि गर्ल्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मैन हैंडलिंग हुई है, टॉर्चर किया गया है, हरास भी किया गया, लाइक पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो है वैलिड है, कोई बात नहीं। आपकी तरफ से कोई मेमोरेंडम गया है इनको अभी तक कि आपकी अपील्स क्या है? आखिरकार आप ये प्रोटेस्ट करवा क्यों रहे हैं? भाई हम लोग प्रोटेस्ट करवा ही नहीं रहे। वी आर मेमोरेंडम गया है आपकी तरफ से? वी आर एग्रीव्ड। ओके, वी आर एग्रीव्ड। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारे इस छात्रों को यहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग जो मेमोरेंडम, हम क्यों देंगे इनको मेमोरेंडम? इनको पता नहीं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। नहीं, आप कह रहे हो कल के इंसिडेंट के बारे में कि कल पुलिस प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के अंदर आया था, तो कहीं ना कहीं जब अब वाइस चांसलर यहाँ से जा रहे थे या DSW यहाँ से जा रहे थे, तो अगर गर्ल्स सामने लेट जाएंगी रोडों पे कि उनको जाने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपने भी रूल तोड़े हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट तो हटा है वहाँ से ना, पीसफुल तो वहाँ पे नहीं रहा कुछ भी। जब अगर आई जाए ठीक है, मुझे भी बोलने दो जनाब। जी जी ठीक, आप बोले रूल्स हटे, तो जब वाइस चांसलर साहब वहीं से आए ना, छात्र बैठे तो उनसे बात कर लेते, क्यों नहीं की? क्योंकि उनके अंदर एक तोड़ में सरिया फंसा के बैठे हुए ना वो, तो वो फिर जब छात्र अपने पे आता है, आपको वो चले जाओ पीछे, छात्र शक्ति जब आती है उसने दिल्ली का तख्त, इंदिरा गांधी का तख्त उखाड़ के फेंक दिया था। तो ये तो क्या है यार, ये इस चीज में छोड़ो। नहीं, हमें तो ये भी बताओ कि ये क्या है? इनको हमने जो बता दिया, और इन्होंने जो आपको बताया उनको पूछो, हम इनके तो आपका क्या है कि आप ये भी लॉक कर देंगे तो आपको लगता है आपको जस्टिस मिलेगा? आप अगर सारे यूनिवर्सिटी बंद भी कर देंगे तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप जस्टिस मिलेगा? अगर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सब कुछ बंद होगा, फिर उसमें क्या हो गया? तो मतलब बंद करने से या मसला हल होगा, आपका ये कहना है? हमें तो यही अब दिख रहा है। अगर आपको भेजा जाए अंदर 1v1 टॉक करा जाए या सारी अपीलों पे, आप कौन? नहीं आप, उनका ये कहना है। एक बार आप कौन होते हैं मुझे अंदर भेजने वाले? मैं स्टूडेंट। हम कोई नहीं है, उनका ये कहना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अपील आई है कि आपकी तरफ से भी कोई अंदर जाए, स्टूडेंट के हक के लिए बात करे, सारे एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं आपके थ्रू बोल रहे हैं कि हमें नहीं बोल सकते, हम किसके स्टूडेंट हैं? सुनो, पहले स्टेक होल्डर हम हैं और दूसरे स्टेक होल्डर ये हैं, ठीक है? हमारे माई बाप का रिश्ता है इनके साथ, ठीक है? कोई तीसरा बंदा हमारे माई बाप में जब आएगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अभी फाइनली आप बोलना क्या चाहते हैं? हमारे बोलना क्या चाहते हैं वो उनको पता है और हमको पता है, हमें बाहर बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम अपना मसला लेके जा रहे हैं, एड्रेस कर देंगे। तो क्या ये रोक रहे हैं, आपको आने नहीं दिया जा रहा क्या अंदर? वो तो आने दे रहे हैं, तो फिर
लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब बहुत एरोगेंट इंसान हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, उनको थोड़ी लैंग्वेज समझ नहीं आती स्टेट की, जैसे मनोज सिन्हा साहब को नहीं आती। एक रेटोरिक चलाते रहते हैं, सिर्फ रेटोरिक चलाया जा रहा है कि अच्छे अच्छे काम हो जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या होता है एसआई में भी पता है, उसके बावजूद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी क्या पता है। ये सब के सब जो हायर पोस्टिस पे ब्यूरोक्रेट चोर बैठे हुए हैं, ये उनकी वजह से ये आज बच्चे यहाँ सफर कर रहे हैं, और उनकी वजह से यह सारा सिस्टम खराब हुआ है। और उन जैसे लोगों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारा हक बनता है, सुना, हमारा हक बनता है। उसके बावजूद अब सुन लें, उसके अगर हम अपना प्रोटेस्ट को बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्सेस को लाके इस ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन के अंदर जब एक्सटर्नल फोर्सेस को आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो हीट ऑफ द मूवमेंट में धक्का मुक्की हो जाती है। लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्सेस को क्यों ला रहे हैं? ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। क्या आपकी सिक्योरिटी इतनी एफिशिएंट नहीं है? क्या आपके ब्यूरोक्रेट इतने एफिशिएंट नहीं है? क्या आपका वाइस चांसलर इतना एफिशिएंट नहीं है? क्या आपको बाहर की फोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है? इसके बावजूद यहाँ पे 13 इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। उनकी क्या रिपोर्टें हैं? जब आप सारा कुछ पुलिस पुलिस पुलिस, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा नौकरी मांगे उसके ऊपर पुलिस, कोई पानी मांगे उसके ऊपर पुलिस, कोई बाथरूम मांगे उसके ऊपर पुलिस, कोई नौकरी मांग रहा है पीसफुल तरीके से नौकरी मांग रहा है उसके ऊपर पुलिस। अब हर चीज के अंदर उसको क्यों कल्प्रिट ठहरा रहे हैं जो एक विक्टिम है ऑलरेडी? ये मीडिया के लोग, खासकर मीडिया के लोगों से भी मेरी अपील है, जो लोग आप विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं और एक प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये चीजें बंद कीजिए। सुना, हमारा कोई सिंगल नहीं है, हमारा ये वी ऑल आर न्यूट्रल। हम जो एक्चुअल में विक्टिम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चौथे पिलर के हिसाब से हमारी खबर को पहुंचाना है। बिल्कुल वही है, हमारी खबर को पहुंचाना है, ना कि मॉडरेटर बन जाना है कि हम आपका मसला हल करवाते हैं। जबकि मॉडरेटर के लिए इस देश की अदालतें पड़ी हैं अभी, ठीक है? जब हमारे हाथों से निकल जाएगा तो हमारे देश की अदालतें हैं, उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं मीडिया को छोड़ के वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है थोड़ा बहुत, जबकि मीडिया नहीं कर रही है क्योंकि आपको प्रोपोगंडा चलवाना होता है। वो शायद से अभी आप हीट ऑफ अ मोमेंट में आपको भी नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट नहीं, राइट नो, व्हाटएवर यू आर सेइंग इट्स हीट ऑफ द मोमेंट। ओके, it's let's don't discuss on this topic. Let's come on your topic. At the end, what do you want to say to the Jammu University? Like, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों की प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जाए एज सोन एज पॉसिबल, है ना? और ये जो पुलिस का बाहर से आना है ना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है साहब, कि आप कितने कैपेबल इंसान हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी द बेस्ट है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, वो द बेस्ट है। लेकिन हाँ, जो पुलिस बाहर से आ रही है वो एमएलए के बेटे को अलग ट्रीटमेंट देगी और एक गरीब बच्चे को अलग ट्रीटमेंट देगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी किसी को प्रेफरेंस नहीं देती है, तो वो लाल बत्ती को देके पुलिस को प्रेफरेंस देगी। हमारी यही डिमांड है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.